With a big round of applause, please help me welcome on the screen Pranali Date. Thank you so much, and good morning to everyone. I hope I am audible clearly. Yeah, man. Yeah. Okay, so as sir said, कि आज के हमारा जो टॉपिक है हम तीन टॉपिक्स कवर करेंगे. फर्स्ट है जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ, देन जो है हम जाएंगे वुमेन्स हेल्थ के ऊपर, और उसके बाद हम देखेंगे आयुष शांति कैटेगरी. सो थ्री कैटेगरी विल कवर टुडे. और जो कल हम नहीं कर पाए, फॉर दैट सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज बिकॉज सम इमरजेंसी वाज caught, so we are not able to do yesterday session. सो कल का भी मैं आपको स्केड्यूल बता देती हूँ. कल जो हम करेंगे वो होगा प्रो हार्ट, इम्यूनिटी बूस्ट एंड फिटनेस एंड डाइट कैटेगरी. तो जो लेफ्ट और कैटेगरी है जो हम कल करेंगे, तो आज हम तीन कैटेगरी कवर करेंगे. सो आई होप अभी सबको ये पता चल गया होगा कि हम कैसे ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे कि हमने पहली एक ट्रेनिंग करी है, तो हमें नोट्स निकालने हैं. सो गाइज ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि हेल्थ केयर कैटेगरी ऐसे नहीं है कि आप एक हेल्थ केयर वर्कशॉप पढ़ लोगे, सुन लोगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी. इसके लिए आपकी नोट्स सही तरीके से प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है. आपको चीजें समझना जरूरी है, क्योंकि अगर जितना जल्दी आप प्रोडक्ट्स को समझोगे उतने जल्दी आप इसको इम्प्लीमेंट आपके मार्केट में कर पाओगे, आप खुद के लिए इम्प्लीमेंट कर पाओगे. तो आज की हमारी जो पहली कैटेगरी हम कवर करने जा रहे हैं, दैट इज जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ. तो बेसिकली जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ ये कैटेगरी एक इजी कैटेगरी है और स्पेसिफिक कैटेगरी है. मतलब बहुत बार लोगों की कंप्लेंट होती है कि मैम कमर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, ऐसे बहुत सारी कंप्लेंट होती है. तो ये सारी जो कंप्लेंट्स है, इसको ओवरऑल एक सॉल्यूशन देने के लिए हमने ये कैटेगरी जो है वो लॉन्च की है. तो जिनको भी जोड़ों में प्रॉब्लम है, हड्डियों में प्रॉब्लम है, सूजन की प्रॉब्लम है, बॉडी पेनिंग की प्रॉब्लम है, आप वो सारे लोगों के लिए ये जनरलाइज ये कैटेगरी जो है वो आप रेकमेंड कर सकते हो. अभी जब भी हम जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो आजकल अगर आप देखोगे तो लोगों को जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है. अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आजकल 6 में से 1 लोगों को जो है अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है. अर्थराइटिस के बारे में आई होप बहुत सारे लोगों ने सुना होगा. अर्थराइटिस के बहुत सारे टाइप्स है, पर उसमें से भी ऑस्टियो अर्थराइटिस है, डबल अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऐसे कई सारी अर्थराइटिस जो है उससे लोग परेशान हैं. और आजकल ऑस्टियो अर्थराइटिस से जो है लोग बहुत ज्यादा परेशान है. मतलब जो सबसे ज्यादा लोगों को जो बीमारियां होती है, वो है पहले तो हार्ट के रिलेटेड, और दूसरे नंबर पे जो है वो आता है ऑस्टियो अर्थराइटिस. तो आजकल ऑस्टियो अर्थराइटिस भी एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, अर्थराइटिस एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है. और इसी अर्थराइटिस को ध्यान में रखते हुए स्पेशली आपके जॉइंट्स के लिए, आपके इन्फ्लामेशन के लिए, मतलब जो आपके घुटनों में सूजन आ रही है, शरीर के ऊपर जो सूजन आ रही है, इसको कम करने के लिए हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम है कोलैजन. कोलैजन एक बहुत ही इसेंशियल चीज मैं बोलूंगी, जो हमारे डाइट के अंदर लैक करती है. आजकल हमारे डाइट के थ्रू जो है कोलैजन हमारे शरीर के अंदर प्रॉपरली नहीं मिल पाता, और इसी की वजह से आजकल लोगों को मसल्स प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, टिश्यूज की प्रॉब्लम हो जाती है. आपने देख सुना होगा कि बहुत बार कि आपकी गद्दी फट गई है आपके घुटनों में, ये आपने बहुत बार कॉमनली डॉक्टर से सुना होगा, जिससे आफ्टर 40, आफ्टर 50 एज बहुत ज्यादा घुटनों के दर्द, बहुत ज्यादा शरीर में पेन जो है वो होने शुरू हो जाता है. तो ये सारी चीजों के लिए एक ओवरऑल सॉल्यूशन अगर आपके पास कोई है, तो वो है आपका कोलैजन. अभी कोलैजन का काम क्या है? तो आपके शरीर के अंदर, आपके स्पेशली घुटनों के अंदर होते हैं कार्टिलेज, होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज. तो ये इस कनेक्टिव टिश्यूज एंड कार्टिलेज को मजबूत करने के लिए, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए स्पेशली कोलैजन जो है वो आपकी मदद करता है. अभी हमारे कोलैजन की खास बात यह है कि हमारा कोलैजन एक आइडियल कॉम्पोजिशन है. इसमें सिर्फ कोलैजन नहीं है, तो इसके अंदर आपको रोजिप एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी भी मिलता है. तो इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ कोलैजन, रोजिप एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी. अभी कोलैजन का रोल क्या है? तो कोलैजन बेसिकली एक पेप्टाइड है, और ये आपके कार्टिलेज के ऊपर, ये आपके कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर काम करता है, ताकि आपको चलते समय कोई तकलीफ ना हो,
जो स्टीफनेस की प्रॉब्लम आती है, मसल अकड़ जाते हैं, आप ढंग से खड़े नहीं हो पाते हो, पेन शुरू हो जाता है, तो ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स है इसको मैनेज करने के लिए आपको ये मदद करता है। इसी के साथ आपको यहाँ पे रोज हीप एक्सट्रैक्ट भी मिलता है, जो स्पेसिफिकली आपके इन्फ्लामेशन के ऊपर काम करता है। जो भी आपने देखा होगा कि जब भी आपको घुटनों में दर्द शुरू होता है तो आपको बहुत ज्यादा स्वेलिंग, सूजन आपको दिखाई देती है, आपके पाँव में सूजन आती है, तो इस इन्फ्लामेशन को, स्वेलिंग को कम करने के लिए आपको रोज हीप एक्सट्रैक्ट यहाँ पे आपकी मदद करता है। इसी के साथ इसके अंदर है विटामिन सी। ये विटामिन सी का काम क्या है, तो जो भी न्यूट्रिशन आप ले रहे हो, अभी बेसिकली यहाँ पे आपके शरीर के अंदर मेन न्यूट्रिशन कौन सा जा रहा है, तो कोलेजन जा रहा है। तो ये जो कोलेजन है ये आपके ब्लड के अंदर सही से एब्सॉर्ब हो जाए, ये आपके कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर, कार्टिलेज के ऊपर सही से काम करे, इसके लिए आपकी मदद करता है। अभी कोलेजन जो है ना आपके शरीर के अंदर, स्पेसिफिकली आपके स्किन के अंदर नेचुरली सिक्रिट होता है। इसकी वजह से आपके स्किन को इलास्टिसिटी मिलती है, आपके मसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। बट सम बिकॉज ऑफ सम रीजन आपके डाइट के अंदर से अगर कोलेजन नहीं जा रहा है, प्रोटीन नहीं जा रहा है, या अगर आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, तो धीरे धीरे करके कोलेजन की कमी हमारे शरीर के अंदर हो जाती है। तो इसी कमी को भरने के लिए आपको यहाँ पे हमारा जो कोलेजन का सप्लीमेंट है ये आपकी मदद करेगा, जो आपके मसल्स को हेल्दी रखेगा, जोड़ों को सपोर्ट देगा, ताकि चलते वक्त, घूमते वक्त आपको कोई परेशानी ना हो, आपके सूजन को कम करने के लिए आपकी ये मदद करेगा। इवन जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप उन लोगों के लिए भी ये कोलेजन रेकमेंड कर सकते हो। स्पेसिफिकली वो कोलेजन लेते ही है। क्यों? बॉडी बिल्डिंग मतलब क्या है कि वो मसल्स बिल्डअप कर रहे हैं, मसल्स को स्टीफनेस कम कर रहे हैं और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए कोलेजन आप वो उनको भी रेकमेंड कर सकते हो। अब ये जो कोलेजन हमारा है इसके ऊपर रेड कलर का डॉट क्यों है, क्योंकि कोलेजन जो हमारा है वो मराइन सोर्स है। अभी नॉर्मली जो आपके जॉइंट्स के ऊपर, मसल्स के ऊपर जो भी चीजें काम करती है ना, वो नॉनवेज सोर्स से ही आती है, क्योंकि उसके अंदर उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया होती है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और वो ज्यादा इफेक्टिव एंड पावरफुल होता है। वेजिटेरियन सोर्सेज में भी कोलेजन अवेलेबल है, बट वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। सेकेंड, वो उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाते। दैट्स वाई हमारा जो कोलेजन है वो एक तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, प्लस ये मराइन सोर्स से लिया हुआ है, तो इसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। हमारा जो कोलेजन जो है वो पाउडर फॉर्म में है, इसके लिए इसको सैचेट के फॉर्म में आपके सामने लॉन्च किया है। अभी एट ए टाइम आपको एक ही कोलेजन का पाउच लेना है। आप इसको खाने से पहले या खाने के बाद जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। तो बिफोर मील एंड आफ्टर मील जैसे एज पर योर कंपैटिबिलिटी आप इसको रेकमेंड या कंज्यूम कर सकते हो। इसको आपको दिन में कम से कम 1 पाउच लेना है और ज्यादा से ज्यादा 2 पाउच लेना है। अभी इसको कंज्यूम कैसे करना है, तो जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि इसके पैकेट्स आते हैं, छोटे छोटे पाउचेस है। तो ये पाउच जो है आपको 1 कप पानी में, मतलब हम जो चाय का कप पीते हैं उतना ही पानी आपको लेना है, उसके अंदर आपको ये डिसॉल्व करना है और आप पीना है। आप इसको इवन जूसेस के साथ भी डाल के पी सकते हो। अगर आप मॉर्निंग में जूस पी रहे हो तो जूस के अंदर भी डाल के ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही टेम्पटिंग है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है। इसका नाम है फ्रूट पंच फ्लेवर। तो मिक्स फ्रूट की जो आपको फीलिंग आती है वैसे ही आपको ये टेस्ट जो है आपका कोलेजन का मिलता है। सो ये आप थायराइड में भी रेकमेंड कर सकते हो, इवन आप ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी दे सकते हो। तो इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको इसको किडनी पेशेंट में अवॉइड करना है। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी रिलेटेड इश्यूज है, उसमें आपको नहीं देना। बाकी हर एक कंडीशन में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। तो दिस इज लाइक अ वंडरफुल प्रोडक्ट है जो आप 12 से 14 साल के बाद रेकमेंड कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आता है वो है ग्लूकोसामाइन। अभी हमने कोलेजन के साथ में क्या किया, कनेक्टिव टिश्यूज को और आपके कार्टिलेज को मजबूत कर दिया। बट इसके बाद जो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है आपके जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के लिए, वो है आपका साइनोवियल फ्लूइड और आपकी लिगामेंट्स। तो आपके लिगामेंट, साइनोवियल फ्लूइड, आपके कार्टिलेज, ये सारी चीजों को मजबूत करने के लिए ग्लूकोसामाइन आपकी मदद करता है। अब ये ग्लूकोसामाइन क्या है, तो ग्लूकोसामाइन भी एक नेचुरल कंपाउंड है जो आपके बेसिकली जोड़ों के अंदर पाया जाता है। बट आपके डाइट की वजह से, आपके एज के अनुसार इसका सिक्रीशन, इसका सिंथेसिस जो है
वो आपके शरीर के अंदर कम होने लगता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि मोस्टली 30 उम्र के बाद, 40 उम्र के बाद आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, हड्डियों में से कट कट वाली आवाजें आती है। ये अक्सर लोग जो है वो इससे सफर करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को एक सॉल्यूशन देने के लिए आपको ग्लूकोसामाइन आपकी मदद करता है। ये एक ल्यूब्रिकेशन का काम करता है ताकि हड्डियां एक दूसरे के ऊपर घिसे ना, और ये फ्रिक्शन जो हो रहा है वो कम हो जाए। इसके लिए ल्यूब्रिकेशन का काम जो है ग्लूकोसामाइन यहाँ पे करता है। तो ओवरऑल ये जो ग्लूकोसामाइन है ना, ये आपके कार्टिलेज, लिगामेंट एंड स्पेसिफिकली आपके साइनोवियल फ्लूइड के ऊपर काम करता है। अभी साइनोवियल फ्लूइड क्या है? तो ये जो एसवी फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है, ये एक तेलमय पदार्थ होता है जो आपके दो हड्डियों के बीच में होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है ना, तो वैसे वैसे इसका प्रोडक्शन जो है शरीर के अंदर कम होने लगता है, और फिर इसकी वजह से आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती है, आपकी हड्डियां घिस सकती है, उसकी साइज कम हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए ग्लूकोसामाइन यहाँ पे मदद करता है। अभी यहाँ पे ये जो ग्लूकोसामाइन है, ये कॉम्बिनेशन है ग्लूकोसामाइन एंड कॉन्ड्रोइटिन का। तो ये दो चीजों से जो है वो मिलके बना है। सो ग्लूकोसामाइन एंड कॉन्ड्रोइटिन ओवरऑल आपके जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। जो आपके मसल्स के ऊपर काम करेंगे, कार्टिलेज के ऊपर काम करेंगे, कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर काम करेंगे एंड साइनोवियल फ्लूइड के ऊपर काम करेंगे। तो अगर इन शॉर्ट अगर आपको इसके बेनिफिट्स ध्यान में रखने हैं तो आप इतना ही ध्यान रखो कि जॉइंट्स एंड बोन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें आप ये ग्लूकोसामाइन रेकमेंड कर सकते हो। ग्लूकोसामाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोसामाइन एंड कॉन्ड्रोइटिन। तो ये दोनों मिलके जो है वो आपके जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ का ख्याल रखते हैं। स्पेसिफिकली आपने आजकल अर्थराइटिस के केसेस बहुत देखे होंगे। तो जैसे कोलेजन आपके अर्थराइटिस में मदद करता है, वैसे ग्लूकोसामाइन भी आपके अर्थराइटिस में मदद करता है। तो जिनको भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आई विल श्योरली से दैट कि आप इसमें कोलेजन एंड ग्लूकोसामाइन ये दोनों कंबाइन फॉर्म में दीजिए, क्योंकि दोनों का काम करने का तरीका अलग है और दोनों का काम करने का जो पैटर्न है वो अलग है, एरिया अलग है। तो ये दोनों की इंपॉर्टेंस है आपके जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के लिए। तो जब भी किसी को भी आप दे रहे हो जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के प्रोडक्ट, तो हमेशा ग्लूकोसामाइन एंड कोलेजन ये दोनों रेकमेंड कीजिए ताकि उनको बहुत अच्छे से रिजल्ट्स मिले। अभी ग्लूकोसामाइन का बेसिक डोज क्या है? तो ग्लूकोसामाइन का जो बेसिक डोज है वो ये है कि सुबह 2 कैप्सूल, शाम को 2 कैप्सूल आपको लेनी है खाना खाने के बाद में। आप ये 12 से 14 साल के बाद रेकमेंड कर सकते हो। इसके ऊपर मैम अभी रेड कलर का डॉट क्यों है? तो ये जो कॉन्ड्रोइटिन है ये हमने यहाँ पे देखा। तो ये जो कॉन्ड्रोइटिन है ये मराइन सोर्स से, नॉनवेज सोर्स से लिया है, दैट्स वाई इसके ऊपर रेड कलर का डॉट है। तो बेसिकली इसका सोर्स ही नॉनवेज है, दैट्स वाई रेड कलर डॉट इज देयर, राइट। अभी कोई भी सप्लीमेंट आप रेकमेंड करते हो ना किसी को, मान लो अगर आप प्रिकॉशन बेसिस पे दे रहे हो, जैसे कि अगर मैं मेरी केस लूं, जैसे कि मेरी एज कम है, अभी मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो मैं अगर कोई सप्लीमेंट शुरू कर रही हूँ, या तो मैं रेगुलर बेसिस पे लूं तो भी चल जाएगा, बट समहाउ बिकॉज ऑफ सम रीजंस अगर वो मुझे पॉसिबल नहीं हो रहा कि मैं रेगुलर बेसिस पे खा सकूं, तो मैं क्या करूंगी, 3 महीने का कोर्स करूंगी। सो ऑल्टरनेट 3 मंथ्स का मैं इसका कोर्स करते जाऊंगी। बट अगर मुझे ऑलरेडी कोई जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, कम से कम कंटिन्यूअस 6 महीने तक इसको कंज्यूम करूंगी, और इसके बाद भी अगर मुझे जरूरत लगती है तो मैं इसको कंज्यूम करती रहूंगी। तो इलनेस एंड कंडीशन में, प्रॉब्लम की कंडीशन में कम से कम 6 महीने तक तो कंटिन्यूअस में देना है। बट अगर आप प्रिकॉशन बेसिस पे ले रहे हो तो 3 महीने का कोर्स कर सकते हो। बट ये ऑप्शन है, सप्लीमेंट जो है जितना आप लॉन्ग टाइम तक रेगुलर बेसिस पे लोगे उतना आपको इसका ज्यादा फायदा मिलेगा, ये आप कभी भी भूलिए मत। सो 12 से 14 साल के बाद ऑन एन एवरेज आप इसको शुरू कर सकते हो। बस किडनी प्रॉब्लम में अवॉइड कीजिए, बाकी डायबिटीज, थायराइड, हार्ट पेशेंट, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उसमें आप इसको रेकमेंड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो सप्लीमेंट आती है जो सबसे सिंपल है बट सबसे इसेंशियल सप्लीमेंट है,
अब इस सप्लीमेंट के बारे में होता क्या है कि लोगों को अक्सर यही लगता है कि कैल्शियम सिर्फ और सिर्फ आपके हड्डियों के लिए जरूरी है। तो कैल्शियम सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए जरूरी नहीं है। कैल्शियम का रोल हमारे शरीर के अंदर और भी चीजों के लिए है। जैसे कि आपके शरीर के अंदर बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं। जैसे कि हमने कॉम्बायोटिक जब आप पढ़ा था तो उसमें हमने गुड बैक्टीरियाज के बारे में बात की थी। तो इसी गुड बैक्टीरियाज एंजाइम्स को सीक्रेट करने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। आपके शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। इस हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए भी यहाँ पे जो है आपको कैल्शियम की जरूरी होती है। इसके बाद आपके जो मसल्स होते हैं इसको भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस इसके अंदर चलती है, तो उसके लिए भी कैल्शियम चाहिए। और उसी के साथ साथ आपके जो ब्लड वेसल्स है जो आपके ब्लड को सर्कुलेट करती है, तो वो भी तो रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो आपके ब्लड वेसल्स को भी हेल्दी रखने के लिए आपको कैल्शियम की जरूरत है। और इसी के साथ साथ आपके शरीर के अंदर जो नर्वस सिस्टम चलती है, नर्व्स जो होते हैं, इस नर्वस सिस्टम को भी हेल्दी करने के लिए आपको कैल्शियम की जरूरी होती है। और इसी के साथ आपको जो जनरल वे में पता है कि आपके हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी कैल्शियम की जरूरी है। तो कैल्शियम एक ऐसी चीज है कि जो आपको रेगुलर कंज्यूम करना बहुत जरूरी है, चाहे वो सप्लीमेंट के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके डाइट के फॉर्म में हो, नेचुरल फॉर्म में हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो, पर किसी ना किसी फॉर्म में तो रोजाना आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम जाना जरूरी है। अब ये जो कैल्शियम है ना, ये अकेले एब्जॉर्ब नहीं होता। कैल्शियम शरीर के अंदर सही से एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन D3 की जरूरत होती है। तो कैल्शियम प्लस विटामिन D3 अगर आपके बॉडी में जाते हैं तो कैल्शियम सही से आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स, इसके फायदे जो है वो मिलते हैं। बट आजकल प्रॉब्लम ये है कि 4 में से 3 लोगों को जो है विटामिन D की डेफिशिएंसी है, और इसी के कारण आजकल डायबिटीज, थायराइड, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 4 में से 3 लोगों को अगर विटामिन D की डेफिशिएंसी है और वो लोगों ने अगर कैल्शियम भी खा लिया तो कोई भी मतलब नहीं है, वो कैल्शियम सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है, हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है वो कैल्शियम प्लस विटामिन D3 का है। तो ये दो चीजें मिलके सही तरीके से आपके शरीर के अंदर कैल्शियम को प्रोवाइड करने के लिए मदद करती है। विटामिन D3 जो है वो आपके डायबिटीज के लिए भी जरूरी है, आपके हार्ट के लिए भी जरूरी है, आपके ब्लड वेसल्स के लिए भी जरूरी है। ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए जो है कैल्शियम एंड विटामिन D3 की जरूरत होती है। इसके साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने के लिए आपको इसकी जरूरत होती है। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही आइडियल वे में काम करता है। तो कैल्शियम की जहां जहां रिक्वायरमेंट है आप वहां पे ये रेकमेंड कर सकते हो। अभी इसको खाना कैसे है, इसका एक तरीका है। आपको 2 टैबलेट लेनी है कैल्शियम की, 2 टैबलेट आपको इसकी कंज्यूम करनी है। दिन में 2 टैबलेट सफिशिएंट है। और अगर साल में अगर आप खा रहे हो, प्रिकॉशन बेसिस पे खा रहे हो, तो साल में 3 महीना काफी है। मतलब इसको आपको रेगुलर 12 महीने लेने की जरूरत नहीं है। साल में अगर आप 3 मंथ्स भी लेते हो तो इट इज मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, और 2 ही टैबलेट लेनी है। बट इन केस अगर किसी को डेफिशिएंसी है, किसी की कैल्शियम की लेवल शरीर के अंदर कम हुई है, तो उनको आप कम से कम 6 महीने तक दोगे। बट प्रिकॉशन बेसिस पे साल में 3 महीना इट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको यहाँ पे बस एक चीज का ध्यान रखना है कि कैल्शियम एंड आयरन ये दोनों अगर सप्लीमेंट आपकी चल रही है तो यहाँ पे आपको जो है 3 घंटे का गैप रखना है। मतलब कैल्शियम की सप्लीमेंट और आयरन की सप्लीमेंट, ये दोनों चीजें आप साथ में कंज्यूम नहीं कर सकते। आपको इसके बीच में 3 घंटे का गैप होना इज वेरी वेरी इसेंशियल। तो आप सुबह कैल्शियम खाइए, शाम को आयरन खाइए, या सुबह आयरन खाइए, शाम को कैल्शियम खाइए। बट कैल्शियम एंड आयरन दोनों चीजें आप साथ में नहीं ले सकते। 12 से 14 साल के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। किडनी पेशेंट में अवॉइड कीजिए, किडनी के प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी हर एक कंडीशन में। स्पेसिफिकली इसको स्टार पॉइंट करके रखिए, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको कैल्शियम देना ही देना है। थायराइड के केस में कैल्शियम की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, तो थायराइड पेशेंट में जो है वो कैल्शियम को इग्नोर मत कीजिए, उसमें आप देना शुरू कर दीजिए। ये जो 3 प्रोडक्ट है ये हम कवर करते हैं हमारे जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के कैटेगरी के अंदर।
तो अगर किसी को भी जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज है तो आप यहाँ पे जो है जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के ये 3 प्रोडक्ट उनको रेकमेंड कर सकते हो। 12 से 14 साल के बाद आप उनको ये रेकमेंड कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो नेक्स्ट कैटेगरी हम कवर अप करने जा रहे हैं दैट इज वुमेन्स हेल्थ कैटेगरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी बिकॉज बहुत बार ऐसे हो जाता है कि वुमेन्स के लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, क्योंकि उनकी हर एक एज पे अलग अलग जो है लाइफ साइकिल चलती है, एजिंग प्रोसेस अलग अलग चलती है, उनके शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उनके शरीर के ऊपर भी उसका इफेक्ट अलग लेवल पे पड़ता है। उनके शरीर के अंदर हर साल में, हर 2 साल में फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल ऐसे कई सारे चेंजेस उनके शरीर के अंदर चलते हैं। तो आपको इस चीज के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। दूसरी बात, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एक वरदान है भगवान का जो हर एक स्त्री को मिला है। अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती तो हमारी जो जनरेशन ग्रोथ की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती। तो यहाँ पे ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत सारी लेडीज जो है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो है वो फेस करती है, जिसकी वजह से उनके शरीर के अंदर एनीमिया, थायराइड, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, ब्रेस्ट कैंसर, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड हार्मोनल डिसबैलेंस, ऐसे कई सारी कॉम्प्लिकेशन उनके शरीर के अंदर क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे उनके हार्मोन्स बैलेंस होना, उनके न्यूट्रिएंट्स बैलेंस होना इज वेरी वेरी इसेंशियल। अभी आपने ना हर एक चीज नोटिस की होगी, अगर आप बीमार हो, अगर आपकी बीमारी के कोई सिम्टम्स आपके शरीर के ऊपर आ रहे हैं, चाहे वो बीमारी कोई भी हो, तो उसका जो पहला इफेक्ट है ना वो आपके बालों के ऊपर, आपके नाखून के ऊपर या तो आपके त्वचा के ऊपर होगा। तो यही पे आपके जो हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, नेल रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए स्पेसिफिकली एक नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया था जिसका नाम है वेस्टिज हेयर स्किन एंड नेल। तो हेयर स्किन एंड नेल ये नाम पढ़ते ही हमें बेसिक आइडिया तो आ जाते हैं कि ये प्रोडक्ट किसके लिए है। तो आपके हेयर स्किन एंड नेल के लिए है। तो आपके हेयर स्किन एंड नेल को हेल्दी करने के लिए आपको हेयर स्किन एंड नेल मदद करेगा। अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स को ये कवर अप करेगा, जैसे कि आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, आपके स्किन के ऊपर काले धब्बे, सफेद धब्बे आ रहे हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, या पोल्यूशन की वजह से आजकल आपने देखा होगा कि आपके बाल बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं, स्किन आपकी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, खराब हो जाती है, या आपके नाखून कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है नाखून में, नाखून की ग्रोथ सही से नहीं हो पाती, नाखून खराब हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल सारे प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए आपको कौन मदद करेगा? हेयर स्किन एंड नेल। अभी हेयर स्किन एंड नेल ही क्यों मदद करेगा स्पेसिफिक वे में? क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हमने डाले हैं जो बहुत ही एक क्लासिक है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आपके हेयर स्किन एंड नेल के ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट मिलता है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए, नेल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद इसके अंदर है बोराज ऑयल, लाइसिन, सिस्टीन, विटामिन ई, बायोटीन, मैग्नीशियम, जिंक एंड सेलेनियम। तो यहाँ से आपको इसेंशियल विटामिन भी मिलेंगे जो आपके हेयर स्किन एंड नेल के लिए जरूरी है, एंड इसेंशियल मिनरल्स भी मिलेंगे जो आपके हेयर स्किन एंड नेल के लिए जरूरी है, जो बेसिकली आपके हेयर स्किन एंड नेल्स को नरिशमेंट देंगे ताकि वो हमेशा हेल्दी रहे, अच्छे से शाइन करते रहे, कभी वो टूटे ना, कभी वो रफ ना हो, कभी वो ड्राई ना हो, मॉइस्चर जो है उसके अंदर वो बना रहे ताकि कोई भी स्वेलिंग की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ना बढ़े। या आपने देखा होगा आजकल लोगों को एजिंग प्रोसेस जल्दी हो जाती है जिसकी वजह से फाइन लाइंस आ जाते हैं, रिंकल्स की प्रॉब्लम होती है, या बाल सफेद जल्दी हो जाते हैं, बाल जल्दी पतले हो जाते हैं, वॉल्यूम बालों का कम हो जाता है। तो ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हेयर स्किन एंड नेल आपको यहाँ पे मदद करता है। अभी यहाँ पे हेयर स्किन एंड नेल का जो है डोज क्या होगा, तो आपको सुबह एक कैप्सूल लेनी है, शाम को एक कैप्सूल लेनी है खाना खाने के बाद। तो 2 कैप्सूल आपको प्रतिदिन लेनी है यहाँ पे हेयर स्किन एंड नेल की कम से कम। बट अगर आपको लगता है प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है आप डोज को डबल अप भी कर सकते हो, बट बेसिकली आपको 2 कैप्सूल पर डे रेकमेंड करनी है खाना खाने के बाद।
12 से 14 साल के बाद आप ये रिकमेंड कर सकते हो। अभी इसके ऊपर रेड कलर का डॉट क्यों है? बिकॉज इसके आउटर कवरिंग जो है वो जिलेटिन से बनी है, दैट्स वाई इसके ऊपर जो है रेड कलर का डॉट है, जो जिलेटिन नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में आता है और इसकी वजह से इसके ऊपर रेड कलर का डॉट है। इनर मटेरियल इज वेजिटेरियन, सारे सोर्सेस इसके वेजिटेरियन है। अब ये जो हेयर स्किन एंड नेल है ना, दो ये वुमेन्स के कैटेगरी के अंदर है, बट ऐसे जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ लेडीज को देना है, आप ये जेंट्स को भी रेकमेंड कर सकते हो। बिकॉज सेम प्रॉब्लम आजकल जेंट्स भी तो सफर करते हैं, जेंट्स भी तो फेस करते हैं, राइट? तो उनके लिए आप ये रेकमेंड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये बहुत अच्छे से फायदा जो है वो करेगा। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है लेडीज के लिए और हर एक लेडीज ने ये कंज्यूम करना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है शतावरी मैक्स। अब ये जो शतावरी है ना, इसको क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, हर्ब्स की रानी कहा जाता है। तो आपके शरीर के अंदर जो हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटीज है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड इश्यूज है, या आपकी मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम को ओवरऑल एक सॉल्यूशन देने का काम कौन करती है? तो वो है शतावरी। अब ये जो शतावरी है ना, ये 3 चीजों से मिलके बनी है। पहला है शतावरी, दूसरा है अशोका, तीसरा है लिकोराइस। शतावरी का काम क्या है? तो शतावरी आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है। अशोका अशोका का काम ये है कि आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प को कम करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लेडीज को एक कॉमन प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनके कमर में बहुत दर्द होता है, उनके पेट में बहुत दर्द होता है। तो इस पेन को, इस दर्द को कम करने के लिए अशोका आपकी यहाँ पे मदद करती है। इसके बाद इसके अंदर है लिकोराइस। भी लिकोराइस का रोल ना आजकल की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई आई एम टेलिंग दिस? बिकॉज आजकल अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारी लेडीज को एक कॉमन प्रॉब्लम है कि मैम मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पे नहीं आती, 1 महीना आती है, कभी 2 महीना नहीं आ रही, या जो नए से जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है 1 महीना आती है, फिर 6 महीने तक कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है। अभी ये सारी कॉम्प्लिकेशंस क्यों हो रही है? क्योंकि ओव्यूलेशन जो साइकिल आपके बॉडी के अंदर होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो रही है। तो आपके ओव्यूलेशन को रेगुलेट करने के लिए, ताकि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलराइज रहे, टाइम पे आए, वो कभी भी वो मिस ना हो और आपको कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए आपको ये मदद करता है। और आपके पीसीओएस एंड पीसीओडी के भी प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए यहाँ पे लिकोराइस का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सप्लीमेंट का आइडियल एक कॉम्बिनेशन बनाया है, एक फीमेल लाइफ के लिए बहुत ही इसेंशियल माना जाता है। जो भी लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम है उसको रेगुलेट करने के लिए ये मदद करेगा। जो पीएमएस सिम्टम्स है, जैसे कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसको कहा जाता है, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले बहुत ज्यादा चक्कर आना, ये प्रॉब्लम होती है, खाना खाने का मन नहीं करता, कमर में दर्द हो जाता है, वॉमिटिंग जैसे हो जाता है, पेट एकदम से फूल जाता है, पेट में गर्मी महसूस होती है। तो ये जो पीएमएस सिम्टम्स है, इसको मैनेज करने के लिए भी आपको यहाँ पे ये मदद करता है। इसी के साथ जिनको भी हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लेडीज को जो है हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आप ये रेकमेंड कर सकते हो। इसके साथ साथ जो लेडीज में मूड स्विंग्स होते हैं ना, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा ऐसे लगता है कि मैम डिप्रेशन हो रहा है, लो फील हो रहा है, बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा है कि आपको नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ रही है, कभी कभी बहुत ज्यादा हम अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं, तो ये जो मूड स्विंग्स होते हैं इसको भी मैनेज करने के लिए शतावरी आपकी मदद करती है। इसके बाद इसका जो एक इम्पॉर्टेंट रोल है वो है ब्रेस्ट फीडिंग में। अभी जो महिलाएं ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है आफ्टर डिलीवरी, तो उनके ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में भी ये मदद करता है शतावरी। क्यों? क्योंकि शतावरी क्या करता है, प्रोलैक्टिन लेवल को बढ़ाता है। अभी ये प्रोलैक्टिन क्या है? तो प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो आपके ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो प्रोलैक्टिन हार्मोन की जरूरी होती है, उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे शतावरी मदद करता है और आपके ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में आपकी मदद करता है। तो ये जो शतावरी है, ये ओवरऑल एक लेडीज के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। अब ये लेना कितना है? तो 2 to 3 कैप्सूल्स पर डे, 2 से 3 कैप्सूल आपको प्रतिदिन इसकी कंज्यूम करनी है खाना खाने के बाद। 2 से 3 कैप्सूल आपको इसकी प्रतिदिन कंज्यूम करनी है, खाना खाने के बाद आप इसको कंज्यूम कर सकते हो।
अभी इसकी ना कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, मतलब कहाँ कहाँ पे ये देना नहीं है, तो ये ध्यान से सुनिए, ध्यान से नोट डाउन कीजिए। पहला है कि जिनको शतावरी की एलर्जी है, जिन जिन लेडीज को शतावरी की एलर्जी है, जैसे कि शतावरी खाने के बाद आपको डिस्कम्फर्ट होता है या एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट हो रही है, तो आपको वहां पे शतावरी देना नहीं है। दूसरा, जैसे कि प्रोलैक्टिन की मात्रा अगर कम है तो हमें शतावरी देना है, बट अगर प्रोलैक्टिन की मात्रा ज्यादा है, अगर कुछ कुछ लेडीज जो होती है वो ब्रेस्ट मिल्क ओवर प्रोड्यूस करती है, तो उनके लिए ये नहीं देना है। तीसरा, जिन लेडीज में कफा की प्रॉब्लम है कि शतावरी खाने के बाद बहुत ज्यादा कफ प्रोड्यूस होता है या ऑलरेडी उनके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा कफ प्रोड्यूस होता है, उनके लिए आप ये नहीं दे सकते। बाकी सारे कंडीशंस में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है कि शतावरी आपको जो है शतावरी एलर्जी अगर किसी को होगी तो नहीं देना है, और जिनके शरीर के अंदर प्रोलैक्टिन की मात्रा ज्यादा है उनको नहीं देना है, और जिनको कफ बहुत प्रोड्यूस होता है उनको नहीं देना है। अब ये जो सेकंड पॉइंट है प्रोलैक्टिन वाला, ये कैसे पता चलेगा, तो ये हार्मोनल टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी ऐसे होगा कि मैम फिर टेस्ट करवाना कंपलसरी है क्या? कराओगे तो वो बेटर होगा, बट आफ्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है हर लेडी की प्रोलैक्टिन की मात्रा चेक की जाती है, तो अकॉर्डिंगली भी आप वहां पे वो रेकमेंड कर सकते हो। बट यहाँ पे बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी में एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कोई भी सप्लीमेंट अगर आप रेकमेंड कर रहे हो तो उसके लिए डॉक्टर की परमिशन होना इज वेरी इसेंशियल, तो ये चीज आपको भूलना नहीं है। 12 से 14 साल के बाद आप एवरेजली इसको रेकमेंड शुरू कर सकते हो, या अगर आपको लगता है कि आपके घर में बच्चियां हैं, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी शुरू हो गई है, तो आप तभी से भी आप उनको ये रिकमेंड कर सकते हो। बट इसको आप लीजिए, हर लेडीज ने ये लेना जरूरी है क्योंकि आजकल की ये नीड हो गई है। ये आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर रेगुलराइज रहेगी तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आपके बॉडी से कम होने के चांसेस है। नेक्स्ट जो सप्लीमेंट है बहुत ही स्पेसिफिक एंड बहुत ही आसान है, जिसका नाम है क्रैनबेरी। तो क्रैनबेरी क्या है? तो क्रैनबेरी नाम का एक फ्रूट होता है, फल होता है, जो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे होंगे। रेड कलर की छोटी छोटी बेरीज होती है ये। अभी इसकी इंपॉर्टेंस हमारे हेल्थ के ऊपर क्या है? तो क्रैनबेरी के अंदर बहुत सारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट स्पेसिफिकली आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो जिन जिन लोगों को यूटीआई की प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, उनके लिए आप ये दे सकते हो। बहुत सारे लोगों को ना एक प्रॉब्लम होती है कि स्पेसिफिकली लेडीज की वाइट डिस्चार्ज के प्रॉब्लम के बारे में आपने सुना होगा, येलो डिस्चार्ज के प्रॉब्लम के बारे में आपने सुना होगा। तो ये व्हाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज की जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो, या जिनको यूरिनेशन करते समय बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है, या जो लोग पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं जहाँ पे हाइजीन इश्यू हो सकता है, जहाँ पे इन्फेक्शन आपको होने के चांसेस है, उनके लिए भी आप ये दे सकते हो। एंड स्पेसिफिकली जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं, जो लोग पानी बहुत कम पिएंगे उनके लिए तो क्रैनबेरी देना कंपलसरी है, क्योंकि जितना पानी आप कम पियोगे उतना इन्फेक्शन आपके शरीर के अंदर होता रहेगा। तो इस इन्फेक्शन को मैनेज करने के लिए आपको क्रैनबेरी बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत अच्छे से मदद करती है। इसका डोज क्या होगा? तो यहाँ पे आपको कम से कम दिन में 2 से 3 कैप्सूल खानी है। यहाँ पे क्रैनबेरी की कम से कम 2 से 3 कैप्सूल आपको खानी है। खाना खाने के बाद आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। 12 से 14 साल के बाद आपको ये रेकमेंड करना है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, जैसे कि कैल्शियम की कमी थी तो हमने स्पेसिफिक कैल्शियम की सप्लीमेंट दी थी, वैसे ही अगर आपके शरीर के अंदर आयरन की कमी होगी तो आपको क्या देना है? फॉलिक एंड आयरन प्लस। तो आयरन का रोल क्या है आपके शरीर के अंदर, कहाँ कहाँ पे आयरन आपकी मदद करता है? तो पहला तो है आपके ब्लड को मेंटेन करता है, आपके रेड ब्लड सेल्स को हेल्दी करता है, आपके हीमोग्लोबिन काउंट को ये अच्छा करता है, आपके स्किन को अच्छा करता है, और ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज्यादा ये जरूरी होता है। एनीमिया जैसी जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है, इसको भी मैनेज करने के लिए आयरन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी सारी चीजों को मैनेज करने के लिए ये आइडियल कॉम्पोजिशन हमने फॉलिक एंड आयरन प्लस का लॉन्च किया है, जिसके अंदर टोटल आपको 5 चीजें मिलेगी। पहला है आयरन, जो आपके शरीर के अंदर एज इट इज आयरन प्रोवाइड करेगा और आपके लाल रक्त पेशी को और आपकी हीमोग्लोबिन को अच्छा करने के लिए ये आपकी मदद करेगा।
इसके बाद इसके अंदर है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का जो काम है वो ये है कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स है ना, इसको हेल्दी रखता है। मतलब प्रोडक्शन का काम आयरन के पास है, तो उसके मेंटेनेंस का काम किसके पास है? फॉलिक एसिड के पास है। इसके बाद है विटामिन सी। अभी जैसे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए किसकी जरूरत थी? विटामिन डी3 की जरूरत थी। वैसे आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए किसकी जरूरत है? विटामिन सी की जरूरत है। इसलिए जितनी भी ग्रीन कलर की सब्जी आप खाते हो, या जो भी जिसके अंदर आयरन है, रेड कलर की सब्जी आप खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, जब भी आप ऐसे कोई चीजें खाते हो, इसके ऊपर हमेशा नींबू निचोड़ के खाना है। क्यों? क्योंकि उसमें से जो आयरन है वो आपके बॉडी के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। इसके लिए विटामिन सी आपकी मदद करता है। एंड लेमन में भी क्या मिलता है आपको? विटामिन सी ही मिलता है। तो दिस इज लाइक अ वेरी इसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो आपके एब्जॉर्प्शन में बहुत आपकी मदद करता है। नेक्स्ट है विटामिन बी 12। तो विटामिन बी 12 का रोल क्या है? तो ये आपके नर्व सेल्स को हेल्दी करता है, और जहां से आपके लाल रक्त पेशी बनते हैं, उस बनने के प्रोसेस को अच्छा करने के लिए विटामिन बी 12 की जरूरी बहुत ज्यादा होती है। अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी आपके शरीर के अंदर हो गई ना, तो आपके शरीर के अंदर ब्लड की वॉल्यूम धीरे धीरे कम होती रहेगी, आरबीसी काउंट आपका कम होते रहेगा। तो यहाँ पे विटामिन बी 12 भी आपको फॉलिक एंड आयरन प्लस में मिलता है। इसी के साथ आपको जिंक भी यहाँ पे मिलता है। जिंक आपकी ऑस्टियोपोरोसिस को मैनेज करता है, जो स्पेसिफिकली मेनोपॉज के बाद होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है, और उसी के साथ आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को भी मजबूत करने के लिए ये आपकी मदद करता है। तो दिस इज लाइक अ वेरी इसेंशियल प्रोडक्ट है ये, इसको आप कभी इग्नोर मत कीजिए। फॉलिक एंड आयरन प्लस, जैसे हम कैल्शियम का डोसेस ले रहे हैं ना साल में 3 महीना प्रिकॉशन बेसिस पे, वैसे ही आयरन प्लस का भी आपको डोज लेना है साल में 3 महीना प्रिकॉशन बेसिस पे। पर अगर किसी को डेफिशिएंसी है, किसी को आयरन की कमी है, तो कम से कम आपको यहाँ पे 6 महीने तक इसको कंज्यूम करना है। एंड फॉलिक एंड आयरन प्लस जो है उसका भी डोज इट इज सेम एज कैल्शियम। 2 कैप्सूल आपको इसकी खानी है। खाना खाने के बाद आपको लेना है 2 कैप्सूल पर डे, इसका बेसिक डोज है। 12 से 14 साल के बाद आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। अभी इसके ऊपर भी रेड कलर का डॉट है, तो वो क्यों है? क्योंकि इसकी आउटर कवरिंग जिलेटिन से बनी है, जो नॉनवेज कैटेगरी के अंदर आती है, दैट्स वाई इसके ऊपर रेड कलर का डॉट है। तो ये आप 12 से 14 साल के बाद प्रतिदिन 2 कैप्सूल के साथ आप इसकी शुरुआत कर सकते हो। तो ये बहुत ही जो है वो सिंपल सप्लीमेंट है। प्रिकॉशन आपको बस इतनी ही यहाँ पे लेनी है कि आपको कैल्शियम एंड आयरन के बीच में जो है 3 घंटे का गैप रखना है, ताकि कैल्शियम और आयरन जो है इंटरैक्ट ना हो और सही तरीके से ये दोनों चीजें जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। इसके लिए ये आपकी मदद करेगा। तो अभी तक हमने 2 कैटेगरी कवर की, वुमेन्स हेल्थ की कैटेगरी एंड हमारी जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ की कैटेगरी। आज जो हम लास्ट कैटेगरी कवर करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। मतलब मैं ऐसे बोलूंगी आपको कि बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स है ना, वो समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आयुष शांति कैटेगरी के प्रोडक्ट समझने के लिए आपको बस उसके नाम याद रखने हैं। इसके नाम आप जैसे याद रखोगे, आपको ऑटोमेटिकली इसके काम के बारे में भी थोड़ी सी आइडिया जो है वो आ जाएगी। प्रणाली मैम, हाँ जी। यहाँ पे कुछ सवाल ले सकते हैं इस कैटेगरी के जो हो चुके हैं? आई वाज थिंकिंग कि हम पूरी कैटेगरी कवर करके फिर क्वेश्चन आंसर चलेगा, ठीक है, ले, ठीक तो है, ठीक है मैम, दैट विल थैंक बी इन अ फ्लो। यू। या नो प्रॉब्लम, ठीक। सो हम अभी आयुष शांति की कैटेगरी जो है वो समझेंगे। बहुत ही आसान है, इसके नाम को याद करते जाओ, इसके काम के बारे में आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अभी आयुर्वेदा, हमारी आयुष शांति की जो कैटेगरी है वो आयुर्वेदा बेस्ड कैटेगरी है। आयुर्वेदा ये हमारी इंडिया का मेडिसिनल कल्चर है। मतलब जैसे कि मेडिसिनल कल्चर्स बहुत ज्यादा है, सिद्धा है, यूनानी है, होम्योपैथी है, आपका एलोपैथी है, और उसमें ही हमारा आयुर्वेदा आता है। आयुर्वेदा जो है 5-4 सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। इसका काम करने का तरीका, इसका जो स्पीड है वो भले स्लो होगा, ये स्लोली स्टेडीली काम करते हैं, बट इसके जो रिजल्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग है। आयुर्वेदा आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देता, कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं देता। ये आपके पूरे बॉडी को एनालाइज करके आपको ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अंदर सारी चीजें नेचुरल होने के कारण आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे क्रिएट नहीं होते, जैसे आपको एलोपैथी के साथ हो सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा कि पेनिसिलिन के साथ या एस्पिरिन के साथ अगर आप कोई अलग दवाइयाँ लेते हो, कोई कॉम्बिनेशन करते हो, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। टेट्रासाइक्लिन जो मेडिसिन है उसके साथ अगर आप एनिसिलिन अगर एम्पिसिलिन अगर कंबाइन करते हो तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। या अगर आपने कोई पेन किलर के साथ या एंटीबायोटिक्स के साथ अगर कोई चीजें कंबाइन कर दी जो क्रॉस रिएक्शन में आती है, तो वो कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। अभी आई कैन अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें थोड़ी बहुत समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप ये समझिए कि एलोपैथी जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा क्रिएट करती है, आयुर्वेदा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करती, इसीलिए इतने सालों से अभी भी लोग इसको यूज कर रहे हैं। और आई मस्ट से कि हम इंडिया में रहते हैं और हमारे इंडिया का जो मेडिसिनल कल्चर है वो है आयुर्वेदा, जो हमें यूज करना बहुत जरूरी है। पर हमारी अभी साइकोलॉजी क्या हुई है कि हमें सारी चीजें तुरंत चाहिए होती है, इंस्टेंट चाहिए होती है, कि यहाँ पे हमने गोली खा ली और वहां पे हमें रिजल्ट मिल गया। और यही फिर हम लॉ जो है ना हम हमारे सप्लीमेंट के कैटेगरी में भी यूज करते हैं कि मैम हम 1 महीने से जो है सप्लीमेंट खा रहे हैं, या अभी हमने 15 दिन से वेस्लिन कैप्सूल खाई पर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो एक बात हमेशा समझिए, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है, सारे प्रोडक्ट नेचुरल है। तो नेचुरल एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को काम करने के लिए 3 से 4 महीने का कम से कम टाइम लगता है। कम से कम का मतलब ये है कि पर्सन टू पर्सन इसके रिजल्ट वैरी करते हैं। मुझे अगर 3 महीने में रिजल्ट मिल रहा है तो मेरे फ्रेंड को 6 महीने भी लग सकते हैं, किसी और को 9 महीने भी लग सकते हैं। तो इट इज टोटली डिपेंड अपॉन योर बॉडी मैकेनिज्म कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसे सपोर्ट कर रही है उस चीजों को। तो ये समझिए, जितना जल्दी आप ये समझोगे ना उतना जल्दी आप इसके फायदा ज्यादा से ज्यादा उठा पाओगे। आयुषांते प्रोडक्ट के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो यहाँ पे डिस्कस होता है वो है हमारा ग्लूको हेल्थ। नाउ ग्लूको हेल्थ ये नाम अगर आप पढ़ोगे तो ग्लूको ये नाम सुन के आपको थोड़ी बहुत ग्लूकोज, शुगर ऐसी कुछ चीजें आपके दिमाग में आने लगती है, तो बहुत ही सही है ये। तो ग्लूको हेल्थ तो कहाँ पे आपको ये देना है, तो जिनको शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम है, शुगर स्पाइक हो जाता है, शुगर बढ़ जाती है, या इस रिलेटेड जो बीमारी है जिसका नाम है डायबिटीज, तो डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज या जस्टेशनल डायबिटीज भी हो तो आप वहां पे रेकमेंड कर सकते हो, बट विथ प्रायर डॉक्टर रिकमेंडेशन स्पेसिफिकली इन जस्टेशनल डायबिटीज। पर अगर टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, तो आप वहां पे जनरली लोगों को ये सजेस्ट कर सकते हो। या अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है, तो डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो सकती है, तो वहां पे आप प्रिकॉशन बेसिस पे भी आयुषांते के प्रोडक्ट्स ले सकते हो। मतलब बहुत बार ये होता है कि आयुषांते के प्रोडक्ट्स लोग जो है सिर्फ प्रॉब्लम के बाद लेते हैं, तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। आयुषांते के प्रोडक्ट आप प्रिकॉशन बेसिस पे भी यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हो। अब ये जो ग्लूको हेल्थ है ना, ये विजय सार, सिनेमन मतलब जिसको दालचीनी बोलते हैं, टर्मरिक हल्दी, आंवला, गुड़ूची एंड चाय, ये चीजों से बनी है। और ये सारी चीजें क्या है, आयुर्वेदिक है, नेचुरल चीजें हैं, तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिलते। अभी यहाँ पे इसके फायदे क्या क्या है, तो ये आपके इंसुलिन सिक्रीशन में मदद करती है, ये आपके ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। आपके शरीर के अंदर आपने देखा होगा कि जिन जिन को डायबिटीज की प्रॉब्लम है ना उनका वजन घटने लगता है, तो आपके वेट को भी मैनेज करने के लिए और आपके भूख को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को आपने देखा होगा कि उनको हर 1-1 घंटे में 2-2 घंटे में भूख लगती है, तो उनके एपेटाइट को भी बैलेंस करने के लिए ये आपकी मदद करता है। तो ओवरऑल जनरली आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो आपके सामने जो पहला प्रोडक्ट आएगा वो कौन सा है, ग्लूको हेल्थ। अब ये जो ग्लूको हेल्थ है ना, ये कंपलसरी आपको खाने से पहले लेना है, तो ये चीज ध्यान रखिए, बिकॉज बहुत सारे लोग डोसेस में गड़बड़ कर देते हैं जिसकी वजह से उसके फायदे वो उठा नहीं पाते। तो ग्लूको हेल्थ आपको कंपलसरी बिफोर मील ही लेना है, खाने से पहले लेना है। इसका जो डोज है 2 से 6 कैप्सूल, मतलब कम से कम आपको 2 कैप्सूल लेनी है अगर आप प्रिकॉशन बेसिस पे ले रहे हो, और अगर किसी को डायबिटिक कंडीशन है तो वहां पे 6 कैप्सूल तक मैक्सिमम डोसेस में दे सकते हो, मतलब सुबह दो, दोपहर को दो और शाम को दो, खाने से आधा घंटा पहले। whenever we talk about before meal and after meal doses, तो कितना टाइम ड्यूरेशन या कितना टाइम गैप होना चाहिए, तो आधे घंटे का। तो अगर हम आपको बोल रहे हैं कि खाने से पहले लीजिए, तो आपको खाने से आधा घंटा पहले लेना है, खाने के बाद अगर हम बोल रहे हैं तो खाने के आधे घंटे के बाद लेना है।
और खाने के साथ बोल रहे हैं तो इमीडिएटली खाने के बाद में लीजिए, या तो खाना खाते बीच में ही आप लीजिए और फिर आप आपका खाना फिनिश कर सकते हो। तो वैसे ड्यूरेशन है, ये हमेशा ध्यान रखिए ताकि इसके फायदे आप अच्छे से उठा सको। 12 से 14 साल के बाद जो है आप इसको रेकमेंड कर सकते हो ताकि ये आपको बहुत अच्छे से मदद कर सके। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आता है वो है प्रो कार्ड। एंड कार्ड का मतलब क्या है? कार्डियो। तो ये कहाँ पे काम करेगा? तो आपके हृदय के ऊपर काम करेगा। तो जिनको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है, लो बीपी की प्रॉब्लम है, या हृदय से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, उसमें आप क्या दे सकते हो? प्रो कार्ड। अब ये जो प्रो कार्ड है वो अर्जुना, अश्वगंधा, गार्लिक जिसको लहसुन हम बोलते हैं, गुगुल एंड इक्शू मतलब गन्ना जिसको हम बोलते हैं, शुगर केन, इससे ये बना है। अभी इसके अंदर जो है ना इसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके हार्ट के लिए जरूरी होती है स्पेसिफिकली। इसके अंदर जो गार्लिक है, लहसुन है, वो आपके हार्ट रेट को बैलेंस करता है और आपके कोलेस्ट्रॉल के ऊपर काम करता है। गुगुल जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, मतलब आपके शरीर के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इसको कम करने के लिए भी आपकी मदद करता है। तो अब ये जो प्रो कार्ड है ये आप कहाँ कहाँ रेकमेंड कर सकते हो? तो अरिथमिया के कंडीशन में दे सकते हो, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है आप उनको दे सकते हो, आप जिनको भी ऐसे लगता है ब्लड की क्लोटिंग हो गई है, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो गया है, उनके लिए दे सकते हो। और कोरोनरी आर्टरी डिसीज अगर किसी को है, एथरोस्क्लेरोसिस किसी को है, तो उनके लिए भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। तो इन जनरल हार्ट एंड हार्ट से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपके पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट कौन सा है? तो वो है आपका प्रोकार्ड। डोज कितना होगा? इसकी मिनिमम 3 to 4 कैप्सूल आपको प्रतिदिन लेनी है। एक 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 करके ले सकते हो, मतलब सुबह, दोपहर एंड शाम को, या तो सुबह 2 कैप्सूल, शाम को 2 कैप्सूल, खाने के बाद आपको ये लेना है। आफ्टर मील आप इसको रेकमेंड कर सकते हो या कंज्यूम कर सकते हो। 12 से 14 साल के बाद आप इसको ले सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है जो बहुत ही आसान है जिसका नाम है टॉक्स क्लीन। टॉक्स क्लीन मतलब क्या करेगा? ये टॉक्सिन्स को क्लीन करेगा, गंदगी को हटाएगा। कहाँ से ये गंदगी को हटाता है? तो आपके पेट से हटाता है गंदगी को, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक से ये हटाता है, ओवरऑल पाचन संस्था को क्लीन करने के लिए आपकी मदद करता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर से निकालता है, ब्लड से निकलता है, खून को भी साफ करने के लिए ये आपकी मदद करता है। तो ओवरऑल आपके बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए टॉक्स क्लीन आपकी ये मदद करता है। टॉक्स क्लीन जो है वो त्रिफला, नीम, हल्दी, चिरेटा, स्वर्णपत्री, मिर्चा, ये चीजों से मिलके बना है, जो ओवरऑल आपके लीवर को हेल्दी करेगा। आपको जो भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, लूज मोशन की प्रॉब्लम है, ब्लड में इन्फेक्शन हुआ है, उसके लिए आप दे सकते हो। आपका मेटाबॉलिज्म खराब है, डाइजेशन खराब है, उसके लिए दे सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर आपको त्वचा के संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लो आपको एक्ने बहुत आता है, पिंपल्स आते हैं, स्किन एलर्जी या इन्फेक्शन अगर आपको बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे फायदे यहाँ पे मिल जाएंगे। टॉक्सक्लीन का डोज क्या होगा? तो आपको यहाँ पे 2 से 3 कैप्सूल कम से कम खानी है। टॉक्सक्लीन की 2 to 3 कैप्सूल्स आपको प्रतिदिन खानी है। आप इसको बिफोर मील या आफ्टर मील एज पर योर कन्वीनियंस इसको कंज्यूम कर सकते हो, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आप इसको खाने से पहले या खाने के बाद जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। 12 से 14 साल के बाद आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। नेक्स्ट जो सप्लीमेंट है जो बहुत ही इसेंशियल है, मैं बोलूंगी इस पैंडेमिक के कंडीशन में, जिसका नाम है वाइटल कॉम्प्लेक्स। अभी मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज वाइटल कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा सबसे ज्यादा है और आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना रोजाना आपके शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट जाते रहेंगे उतनी आपकी इम्यूनिटी पावर बिल्डअप होगी, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, आपके ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल आपके बॉडी को हेल्दी करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं, क्योंकि ये आपके सेलुलर लेवल पे काम करते हैं। आपकी बॉडी किससे बनी है? सेल्स से बनी है, कोशिकाओं से बनी है। तो जितनी कोशिकाएं आपकी हेल्दी रहेगी उतनी आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्दी रहेगी। और यहाँ पे आपकी कोशिकाओं को ही हेल्दी करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा काम करते हैं। अब ये जो वाइटल कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर आपको 8 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, जिसका नाम है विटामिन सी,
विटामिन ए, फ्लेवेनॉइड्स, कैटेचिन्स, पॉलीफेनॉल्स, जियाजैंथिन, ल्यूटिन, तो कैरेटिनॉइड्स, विटामिन ए, तो ऐसे 8 प्रकार के टोटल एंटीऑक्सीडेंट आपको यहाँ पे मिलते हैं जो आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत करते हैं, आपके हार्ट को अच्छा करते हैं, लाइफस्टाइल डिसीज एंड डिसऑर्डर्स को भी मैनेज करने के लिए, मतलब डायबिटिक, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस को भी मैनेज करने के लिए ये आपकी मदद करते हैं। अब ये जो 8 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट है वो लिए किससे है? तो पहला है आंवला, देन द्राक्षा, चाय, कैरेट मतलब गाजर, 10 पुत्ती एंड गेंदा फूल, जो झंडू होते हैं, झंडू के फूल, गेंदा फूल, तो ये सारी चीजों से मिलके हमने ये 8 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट लिए हैं जो आपके थकावट को बैलेंस करेगा, आपके स्टैमिना को बढ़ाएगा। जो बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि मैम बहुत सारी कमजोरी आ जाती है, बहुत सारी चीजें हमने ट्राई कर ली, तो इनको आप ये रेकमेंड कर सकते हो। आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को ये मजबूत करेगा और जो भी डायबिटीज, थायराइड जैसी लाइफस्टाइल डिसीज है, डिसऑर्डर है, कैंसर, टीबी, लेप्रेसी, पैरालिसिस, हर एक कंडीशन में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। बस किडनी के प्रॉब्लम में आपको नहीं देना है, बाकी सारे कंडीशंस में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। इसका जो डोज है 2 से 3 कैप्सूल प्रतिदिन आपको लेनी है, 2 to 3 कैप्सूल्स आपको पर डे इसकी कंज्यूम करनी है ताकि ये बहुत अच्छे से आपके शरीर के ऊपर काम कर पाए। तो इसको आप खाने से पहले, खाने के बाद, जैसे आप कंफर्टेबल हो, जैसे आपको टॉक्सक्लीन लेना है वैसे ही आपको वाइटल कॉम्प्लेक्स भी लेना है। तो आप दिन में कभी भी ले सकते हो, पर कम से कम 2 to 3 कैप्सूल पर डे आपके बॉडी के अंदर जाना जरूरी है। नेक्स्ट जो सप्लीमेंट है वो है रेस्पो केयर। अभी ये भी एक सेकेंड इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है आज के पैंडेमिक के कंडीशन के लिए, जिसका नाम है रेस्पो केयर। क्यों? क्योंकि ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर काम करती है, आपके श्वास नलिका के ऊपर काम करती है। तो जो जो लोगों को टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, फ्लू होते रहता है, नाक से पानी बहते रहता है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम हो गई है, या अगर किसी को न्यूमोनिया है, अस्थमा है, अगर किसी को, या कोई टीबी के पेशेंट है, तो उनके लिए आपको क्या देना है? रेस्पो केयर। तो रेस्पो केयर किससे बना है? पहला है दशमूलक्वथ, कनकारी, गिलोय, वसाखा, तुलसी, पीपली, सौंठ एंड काली मिर्च। तो ये सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है, इससे ही मिलके आपका रेस्पो केयर बना है। तो जिनको भी सांस लेने में तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा कफ बन जाता है गले में, नाक चौकअप हो जाता है, 12 महीने हमें सर्दी जुकाम रहता है, ऐसे कुछ लोग होंगे, या जिनको जल्दी जल्दी एलर्जी हो जाती है, छींके बहुत ज्यादा आ जाती है, या नाक में बहुत ज्यादा स्वेलिंग, रेडनेस आ जाती है, बहुत ज्यादा म्यूकस फॉर्म होता है, तो उनके लिए आप ये रेकमेंड कर सकते हो। इवन अस्थमा के प्रॉब्लम है, आपके फेफड़े कमजोर है जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, उनके लिए भी आप दे सकते हो। और अभी जो कोविड-19 के पैंडेमिक कंडीशन है, उन पेशेंट के लिए तो ये मस्ट प्रोडक्ट है, उनको तो ये देना ही देना है, इसमें कोई भी आप ऑप्शन मत रखिए। रेस्पो केयर बहुत अच्छे से काम करता है। डोज क्या होगा? तो दिन में आपको 3 to 4 कैप्सूल्स खानी है, 3 से 4 कैप्सूल आपको प्रतिदिन इसकी लेनी है। खाना खाने के बाद आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है लीवर हेल्थ, ये नाम ही पढ़ के हमें समझ में आ जाता है कहाँ पे काम करेगा ये, लीवर के ऊपर। तो आजकल अगर आप देखोगे, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, हमारे खाने के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, हम बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, तला हुआ खाना ज्यादा खाते हैं, और इसकी वजह से जो सबसे इम्पोर्टेंटली आपका जो ऑर्गन सफर करता है, वो ऑर्गन कौन सा है? तो है आपका लीवर। जितनी प्रॉब्लम आपके लीवर में होगी ना, उतनी प्रॉब्लम आपके शरीर के अंदर फैलती रहेगी। तो इम्पोर्टेंटली आपके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है, आपके लीवर को हेल्दी रखना है, और उसके लिए स्पेसिफिक वे में कोई काम करेगा तो वो है लीवर हेल्थ। तो जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, जिनको जॉइंडिस की प्रॉब्लम है, लीवर फाइब्रोसिस हो गया है, लीवर इन्फेक्शन है, लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, लीवर खराब हो रहा है, लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी पेशेंट को कॉम्बायोटिक्स तो देना ही देना है, पर उसके साथ ना आप लीवर हेल्थ भी देके दीजिए, आपको बहुत वहां पे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये जो लीवर हेल्थ है, आप सिराइटा, कुटुका, पीपली, द्रक्षा एंड भटकेया, ये चीजों से मिलके बना है।
जो स्पेसिफिकली आपके लीवर के ऊपर बहुत अच्छे से काम करेगा, लीवर के सेल्स को हेल्दी करेगा, लीवर के स्वेलिंग सूजन को ये कम करेगा, लीवर के इन्फेक्शन को ये कम करेगा, और कोई भी क्रोनिक लीवर डिसीज अगर होगा ना तो उसके लिए भी अच्छे से आपकी हेल्प करता है, और लीवर के सेल्स सही से वापस से बनाने के लिए भी ये आपकी मदद करता है, तो रेजुविनेशन का भी ये काम करता है। तो ओवरऑल आपके लीवर के हेल्थ को बैलेंस करने के लिए लीवर हेल्थ आपकी यहाँ पे मदद करता है। इसका डोज क्या होगा, तो इसका डोज जो है इट इज सेम एज रेस्पोकेयर, 3 to 4 कैप्सूल्स आपको इसके कंज्यूम करनी है, खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हो। 12 से 14 साल के बाद आप इसको रेकमेंड कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है किडनी हेल्थ। किडनी हेल्थ कहाँ पे काम करेगा, किडनी के ऊपर। अभी ये जो किडनी हेल्थ है वो बना है आंवला, वरुण, गोपशुर, पशमभेड़ा, गिलॉय, भूमि आंवला एंड स्वेट परपति। तो ये चीजों से मिलके हमारा किडनी हेल्थ बना है। अभी जिन जिन लोगों को ना किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ी है या यूरिक एसिड की लेवल बढ़ी है, किडनी में इन्फेक्शन है, यूरिन सही तरीके से फॉर्म नहीं होती, यूरिन करते वक्त प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए आपको क्या देना है, किडनी हेल्थ देना है। तो किडनी से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए किडनी हेल्थ आपकी यहाँ पे मदद करती है। बट अगर पेशेंट डायलिसिस पे चला गया है, तो अगर पेशेंट डायलिसिस पे होगा तो आप किडनी हेल्थ नहीं दे सकते। तो हम कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं, जिन जिन लोगों ने डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन सही तरीके से सुना होगा तो उनको ये जवाब पता होगा। सो कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में कि अगर पेशेंट डायलिसिस पे चला गया है तो हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं और उसका नाम क्या है। वेरी गुड, फूड पैचेस। तो पेशेंट डायलिसिस पे जाएगा तो ओनली फूड पैचेस, पर अगर पेशेंट डायलिसिस पे अभी तक नहीं गया है तो आप उनको किडनी हेल्थ रेकमेंड कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इवन आई विल से कि आजकल हम पानी बहुत कम पीते हैं, या किन किन लोगों की लाइफस्टाइल ही ऐसी होती है कि जिनको पानी पीने का तक टाइम नहीं होता, तो वो लोगों को ना किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो आप इसको प्रिकॉशन बेसिस पे लेना अभी से शुरुआत कीजिए। आप 3-3 महीने का कोर्स कर सकते हो साल भर में, इतना भी अगर आप आयुष शांति का कोर्स करते हो आपको बहुत अच्छे इसके फायदे मिल सकते हैं। या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूंगी लीवर हेल्थ का, तो जो लोग बाहर का खाना खाते हैं, बाहर रहते हैं, होम मेड फूड नहीं मिल पाता, वो लोग लीवर हेल्थ लेते रहिए। बिकॉज यू नेवर नो कि हमारी एसिडिटी कब खराब हो सकती है, हमारी डाइजेशन कब खराब हो सकती है और हमें कॉम्प्लिकेशन कब हो सकते हैं। तो इस चीजों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसके लिए आप यहाँ पे आपके शरीर के रिक्वायरमेंट के अनुसार सप्लीमेंट को शुरुआत कर सकते हो। किडनी हेल्थ जो है वो भी आपको दिन में 3 से 4 कैप्सूल खानी है, खाना खाने के बाद आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। देखो जनरली हमारी सारी सप्लीमेंट जो है वो आप 12 से 14 साल के बाद ही रेकमेंड करोगे। बस क्रील ऑयल जो है वो आपको 4 साल के बाद देना है, कोलेस्ट्रम जो है वो 4 साल के बाद देना है, और बाकी सारी सप्लीमेंट आप 12 से 14 साल के बाद रेकमेंड कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट जो है वो आते हैं हमारे आयुष शांति कैटेगरी के अंदर। आई होप आपको आयुष शांति कैटेगरी बहुत अच्छे से समझी होगी, बिकॉज इसके नाम याद रखोगे, इसके काम के बारे में आपको वैसे ही पता चल जाएगा। सो ये 3 कैटेगरी जो है आज हमने कवर अप की। सो नाउ द क्वेश्चन टाइम। सर लक्ष्मण सर प्लीज बी ऑन बोर्ड। कैन वी गिव रेस्पोकेयर इफ पर्सन हैज अ किडनी इश्यू ऑल्सो? नो। जैसे कि मैंने कहा कि किडनी की प्रॉब्लम अगर कोई है तो आपको सिर्फ किडनी हेल्थ देना है, फूड पैचेस देने हैं। नोट इट डाउन बिकॉज ये कॉमन रहेगा कॉम्बिनेशन सारे किडनी प्रॉब्लम के लिए। तो अगर किसी की क्रिएटिनिन बढ़ी है, यूरिक एसिड की लेवल बढ़ गई है, या किसी को किडनी में इन्फेक्शन हुआ है, तो इस सारे केसेस में, या किडनी स्टोन की अगर प्रॉब्लम है तो उसमें आप किडनी हेल्थ, क्रील ऑयल, आंवला, आंवला, एलोवेरा, एलोवेरा एंड फूड पैचेस। तो ये कॉमन जो है एक सॉल्यूशन होगा किडनी प्रॉब्लम्स के लिए। बट इफ पेशेंट इज ऑन डायलिसिस,
अगर पेशेंट डायलिसिस पे है देन ओनली फुट पैचेस, वहां पे आपके दिमाग में 1 मिनट के लिए भी नहीं आना चाहिए कि मुझे किडनी हेल्थ देना है, बिकॉज पेशेंट डायलिसिस पे तभी जाता है जब उसकी किडनी बिल्कुल भी सही तरीके से काम नहीं करती है, तो उसको आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत होती है, और वो आर्टिफिशियल किडनी क्या है, तो वो है आपकी डायलिसिस की मशीन। तो ये चीज आपको समझनी है, ये डिफरेंशिएट कर दीजिए। बाकी आप किडनी प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी सारी सप्लीमेंट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट रेकमेंड कर सकते हो। मैम कुछ सवाल लेते हैं। हाँ, हाउ लॉन्ग शुड वी टेक कोलाजिन? कोलेजन जैसे मैंने आपको कहा, या कोई भी सप्लीमेंट आप जब शुरू करते हो तो कम से कम 3 महीने के लिए देना है, जब आप प्रिकॉशन बेसिस पे ले रहे हो। पर अगर किसी को जॉइंट्स पेन में दे रहे हो या कोई भी पेन के कंडीशन में दे रहे हो तो कम से कम 6 मंथ्स। तो जनरली कोई भी सप्लीमेंट अगर आप किसी को इलनेस, इन्फेक्शन या पेन के कंडीशन में दे रहे हो तो मिनिमम 6 मंथ, एंड प्रिकॉशन बेसिस पे दे रहे हो देन मिनिमम 3 मंथ्स। मैम अगर किसी को सी फूड से एलर्जी है तो क्या वो ग्लूकोजामिन खा सकता है? यस, ग्लूकोसामाइन वैसे तो खा सकते हैं, बिकॉज एज सच उतना सी कंटेंट नहीं है, हमने वो एक्सट्रैक्ट किया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ग्लूकोसामाइन, कोलेजन भी आप उसमें रेकमेंड कर सकते हो, बस स्पाइरुलिना रेकमेंड नहीं करना है सी फूड एलर्जी में स्पेसिफिक वे में। ओके। शतावरी ट्रांसजेंडर्स को हेल्प करता है क्या? यस, शतावरी इवन आप जेंट्स को भी दे सकते हो, बिकॉज शतावरी का बेसिक काम क्या है, हार्मोन्स को बैलेंस करना। तो हार्मोन्स तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, तो इसका बेसिक काम है वो देना है। पर स्पेसिफिकली जो लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक वे में वो ज्यादा वहां पे काम करता है। तो ऐसे कुछ नहीं, आप ट्रांसजेंडर में भी दे सकते हो, जेंट्स में भी ले सकते हो, अगर उनको हार्मोन्स की इश्यूज है तो वहां पे भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फॉलिक एंड आयरन प्लस मेन ले सकते हैं क्या? यस यस, श्योरली। वुमेन्स हेल्थ के प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर इसलिए डाले गए हैं बिकॉज उनको रिक्वायरमेंट ज्यादा है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैटेगरी बनाई जाती है। बट आयरन की जरूरत जैसे वुमेन्स को जेंट्स है के भी है। वैसे जेंट्स को भी होती है, तो बिल्कुल यस, इफ दे आर डेफिशिएंट देन एब्सोल्युटली दे कैन टेक दैट, नो प्रॉब्लम। मैम एनी कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ क्रैनबेरी एंड फॉलिक एंड आयरन प्लस? कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसे कि मैंने बोला कि किडनी की प्रॉब्लम है तो आपको नहीं देना है, बाकी ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है। व्हाट कैन बी रिकमेंड फॉर लिगामेंट टेयर और डैमेज? लिगामेंट टेयर के लिए आपके पास जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ की कैटेगरी है जिसमें कोलेजन है, ग्लूकोसामाइन है, एंड इन दैट आई विल सजेस्ट कि आप एलार्जिनाइन को एंड क्रील ऑयल को ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों भी आपके लिगामेंट एंड कार्टिलेज के ऊपर बहुत सुपेरियरली काम करते हैं। तो ये 4 सप्लीमेंट आप रेकमेंड कर सकते हो। मैम ग्लूकोज हेल्थ कौन से डायबिटीज को नहीं देना है? ऐसे कुछ भी नहीं है, टाइप 1 टाइप 2 दोनों डायबिटीज में दे सकते हो, इवन जेस्टेशनल में भी दिया जाता है, बट जेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो डायबिटिक कंडीशन क्रिएट हो रही है। एंड अकॉर्डिंग टू रूल वी कैन नॉट रिकमेंड एनी सप्लीमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। हम प्रेगनेंसी में एंड ब्रेस्ट फीडिंग में कोई भी सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं करते विदाउट डॉक्टर रिकमेंडेशन। तो डॉक्टर परमिट कर रहे हैं देन यू कैन गिव दैट, बट बाकी सारे डायबिटीज में आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम कैन बी गिव रेस्पिरेटरी इफ अ पर्सन हैज किडनी इश्यूज आल्सो? नो, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो लिमिटेड सेट ऑफ सप्लीमेंट है जो मैंने आपको रेकमेंड की थी स्टार्टिंग में, वही आपको देनी है। कैल्शियम नाइट को ले सकते हैं क्या? यस यस, यू कैन गिव दैट, बट इन जनरल ना एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, हमारी बॉडी की एक कैपेसिटी है, एक एनर्जी लेवल है। आपने खुद को अगर ऑब्जर्व किया होगा ना, तो जब आप सुबह उठते हो तो हमारी एनर्जी लेवल हाई होती है, जब हम सोते हैं हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है। अभी एनर्जी लेवल डाउन होने का मतलब क्या है कि आपके ऑर्गन की काम करने की क्षमता डाउन हो रही है। तो कोई भी चीज है, वो खाना हो चाहे वो स्नैक्स हो, कोई भी चीज अगर आप ले रहे हो तो लेट नाइट मत लीजिए, मतलब 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, क्योंकि हमें आदत होती है, स्पेशली जो मेट्रो सिटीज में लोग रहते हैं, क्योंकि उनका रात ही 12 और 1 बजे होती है, तो खाना भी उसी टाइम पे होता है। तो वैसे मत कीजिए, मैक्सिमम आई विल से कि 9 o'clock तक सप्लीमेंट एंड आपका खाना हो जाना चाहिए। तो लेट नाइट मत लीजिए, इवनिंग नाइट तक चल जाएगा। राइट। हाँ बढ़िया। एक और सवाल आया है, माई मदर इज 90 years old एंड हैज फ्रोजन शोल्डर, व्हाट शुड आई गिव? नो अदर प्रॉब्लम्स बट हैज यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है शायद। जैसे मैंने कहा कि यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, किडनी स्टोन, एनी प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू योर किडनी, तो उसमें सिर्फ वो सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ही जाएगा। और जैसे आपकी किडनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, इसके बाद फिर आप जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। ओके। एक और क्वेश्चन है, स्पॉन्डिलाइसिस के लिए क्या क्या देना है? अभी उन्होंने लंबर है कि
कौन सा स्पॉन्डिलिसिस है बताया नहीं, लेकिन शायद दोनों के लिए सेम ही रहेगा। हाँ, स्पॉन्डिलाइसिस के लिए आप जैसे कि आपका ग्लूकोसामाइन है, आपका कोलेजन है, क्रील ऑयल बहुत अच्छे से काम करता है एंड एलार्जिनाइन। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि स्पॉन्डिलाइसिस या आपकी हड्डियों में गैप होना, ये जो सारी चीजें हैं इसके लिए फिजियोथेरेपी भी उतनी ही जरूरी होती है। सो डू नॉट डिपेंड ओनली ऑन सप्लीमेंट, इसके साथ आपकी जो अलग ट्रीटमेंट जो चलती है उसको भी देना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज योगा भी करना जरूरी है, क्योंकि आप न्यूट्रिशन तो दोगे बट बाकी जो असेंबली की चीजें हैं तो उस वे में वो भी होना बहुत जरूरी है। राइट मैम, एक बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आया है, सायाटिका के लिए क्या देना है? साइटिका पेन के लिए भी सेम आप क्रील एंड एलार्जिनाइन को प्रोमिनेंटली रेकमेंड कीजिए। कैल्शियम आप वहां पे ऐड कर सकते हो और उसके साथ कोलेजन ग्लूकोसामाइन को कंबाइन कर सकते हो। ओके। हाँ, एक सवाल आया है, मेरे एक नेबर है, वो अभी कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं, कोई सिम्टम्स नहीं है, शायद एसिम्टोमेटिक है, लेकिन वीकनेस बहुत है, क्या दे सकते हैं? ओके, इन दैट कंडीशन आप इम्यूनिटी प्रोडक्ट जो हमारे पास है स्पाइरुलिना, नोनी, आंवला एलोवेरा एंड कोलोस्ट्रम वो दे सकते हो। और उसके साथ हमेशा ना सीबोक्टोन एंड क्रील ऑयल को कंबाइन कीजिए। क्रील एंड सीबोक्टोन को कभी भूलिए मत, बिकॉज इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो स्पेसिफिकली आपके इम्यूनिटी के ऊपर बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो ये 7 to 6 सप्लीमेंट आप वहां पे रिकमेंड कर सकते हो। बढ़िया, थैंक यू। एक और सवाल है, प्रेगनेंसी में कौन से प्रोडक्ट दे सकते हैं? प्रेगनेंसी में कौन से प्रोडक्ट्स दे सकते हैं? देखो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज सच जनरल वे में तो प्रोटीन पाउडर, आयरन, कैल्शियम, शतावरी रेकमेंड किया जाता है। बट शतावरी, हमारे शतावरी के अंदर अशोका है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो हम नहीं दे सकते, बट आफ्टर प्रेगनेंसी आप दे सकते हो। बट जैसे कि मैंने आपको बोला कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में आपको कोई भी जो सप्लीमेंट देनी है उसके लिए डॉक्टर की परमिशन होना जरूरी है। राइट, इसी से रिलेटेड सवाल आया है, अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, वो ऑलरेडी शतावरी पाउडर ले रही है जो मार्केट में मिलता है, उसके बावजूद क्या हम टैबलेट से कर सकते श्योरली आप फिर दे सकते हो, हैं? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, शतावरी अगर खा ही रही है तो आप उनको दे सकते हो। राइट। स्पाइरुलिना नाइट टाइम में ले सकते हैं क्या, डिनर के बाद? कोई भी सप्लीमेंट आप ले सकते हो मॉर्निंग इवनिंग में। सिर्फ डाइटरी फाइबर्स जो है वो आपको लंच से पहले या ब्रेकफास्ट से पहले लेना है एंड एलार्जिनाइन आपको एम्प्टी स्टमक लेना है। रेस्ट ऑल सप्लीमेंट आप मॉर्निंग इवनिंग जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप ले सकते हो। लो ब्लड शुगर के लिए क्या लेना है? लो ब्लड शुगर के लिए पहले तो उनको चीनी खिलाओ, बट रिफाइंड शुगर मत खिलाइए। स्टीविया खिलाइए, गुड़, शहद या मीठी चीजें, फ्रूट्स वगैरह ऐसे खिलाइए। और उसके साथ आप ग्लूकोहेल दे सकते हो, क्रील ऑयल दीजिए एंड सीबोक्टोन दीजिए स्पेसिफिकली, क्योंकि ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करते हैं और शुगर को बैलेंस करने के लिए मदद करते हैं। तो ये प्रोडक्ट आप रेकमेंड कर सकते हो। राइट मैम, फ्रोजन शोल्डर है लेकिन यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ फ्रोजन शोल्डर है। अच्छा, सिर्फ फ्रोजन शोल्डर है तो आप वहाँ पे कोलेजन दीजिए, ग्लूकोसामाइन दीजिए, क्रील ऑयल दीजिए, ये आप 3 चीजें दे सकते हो वहाँ पे। एंड उसके अंदर कोक्विटन भी अगर आप ऐड कर सकते हो तो भी चल जाएगा। ओके। एज अ पेन किलर कौन सा सप्लीमेंट सबसे अच्छा काम कर लेगा? एज अ पेन किलर जिसको एनाल्जेसिक इफेक्ट बोलते हैं, तो उसके लिए एलार्जिनेन काम करता है। बट डोंट बी लाइक कि पेन किलर की तरह सप्लीमेंट कभी काम करेगी, ये कभी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज पेन को किल करना मतलब रिसेप्टर को ब्लॉक करना होता है, तो सप्लीमेंट उस लेवल तक नहीं जाती, वहां पे मेडिसिन या केमिकल ही जा सकता है। तो ये आप एलार्जिनेन को यूज कर सकते हो, बट आई विल मस्ट से कि आप पेन किलर की तरह मत सोचो। आपके ऑर्गन डेवलपमेंट या सेलुलर लेवल पे काम करने वाली चीजों के बारे में ज्यादा सोचोगे तो वो सही डायरेक्शन में आप जाओगे। अदरवाइज पेन किलर, एंटी डायबिटिक, एंटी मलेरियल इस फॉर्म में, इस मोड में अगर आप चले गए तो फिर डिफिकल्टी हो जाएगी, क्वेश्चन उस लेवल पे आना शुरू हो जाएगा मार्केट में जाओगे तो हमेशा सप्लीमेंट की डायरेक्शन में रहोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। बढ़िया। अगर मैं खड़ा रहता हूँ 15 मिनट के लिए तो पैर दर्द करने लगते हैं, कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए? यस, यहाँ पे आप ग्लूकोसामाइन, कोलेजन दीजिए और उसके साथ प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो हर किसी को लेना जरूरी है, जो आपके मसल्स के ऊपर काम करती है। तो प्रोटीन के फॉर्म में आप वेस्लिन शेक ले सकते हो, आपका स्पाइरुलिना के अंदर प्रोटीन है, आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हो, या डाइट के थ्रू पनीर, आपका अगर आप नॉनवेज खाते हो तो एग एंड ऑल, इसके अंदर भी प्रोटीन। तो प्रोटीन प्लस ग्लूकोसामाइन एंड कोलेजन आप दे सकते हो। बढ़िया। मैम अच्छा, मेरे मॉम का हाथ
में स्वेलिंग है, क्या लेना चाहिए? स्वेलिंग के लिए आप करक्यूमिन दे सकते हो, क्रील ऑयल दे सकते हो। ये दोनों प्रोडक्ट आपके सूजन के ऊपर बहुत अच्छे से काम करते हैं। डोज को बढ़ा के दीजिए और उसके साथ कोएंजाइम Q10 को ऐड कर दीजिए। सो क्रील, करक्यूमिन एंड कोक्यूटेन। बिल्कुल। किसी का सवाल है क्या, ये YouTube पे वीडियो मिलेगा? शोएब भाई मिलेगा जरूर, ये हमने रिकॉर्डिंग करी है तो डोंट वरी। ये रिकॉर्डिंग भी है एंड ऑलरेडी वी हैव अपलोडेड द होल हेल्थ केयर वर्कशॉप सीरीज ऑन यूट्यूब चैनल YouTube, ऑफ वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। करेक्ट वहाँ करेक्ट, पे भी रेफर कर सकते हैं। वहाँ पे भी रेफर कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल आया है। आ, अच्छा, शायद ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, स्टमक हेवी रहता है और दर्द करता है कुछ खाता हूं तो। कॉम्बायोटिक्स, whenever the query is related to your digestive system, हमेशा आपके दिमाग में कॉम्बैटिक्स विल बी ऑन अ प्रायोरिटी। वो क्या हमेशा आपके दिमाग में फर्स्ट आना चाहिए। क्या इसमें डाइटरी फाइबर भी ऐड कर सकते हैं लोग? यस, इसके साथ फिर डाइटरी फाइबर्स है, करक्यूमिन है जो आपके डाइजेशन के ऊपर काम करती है, आंवला एलोवेरा है आपके पास, तो वो एलोवेरा, तो है ही, पर इसके साथ कॉम्बैटिक्स तो प्रायोरिटी पे होना चाहिए। राइट। डू वी पुट ऑन वेट इफ वी टेक प्रोटीन एंड वी डोंट एक्सरसाइज? यस, सो दिस इज द मोस्ट मिसकंसेप्शन जो अभी मार्केट में चल रही है सही कि बात। प्रोटीन से वेट गेन होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, प्रोटीन एक पेप्टाइड है, राइट? प्रोटीन कितना खा रहे हो आप दिन में? 2 चम्मच। बट इसके साथ हम समोसा खा रहे हैं, इसके साथ हम लड्डू खा रहे हैं, इसके साथ हम मिठाइयाँ खा रहे हैं, इसके साथ हम नमकीन स्नैक्स खा रहे हैं। उसके बारे में हम नहीं सोचते, जो हम किलो किलो में खाते हैं। और जो चीज हम अलग से खा रहे हैं, जो 2 चम्मच में खा रहे हैं, उसके बारे में हम वेट गेन के बारे में सोचते हैं। सो नेवर हैपेंड लाइक दिस। हमेशा जैसे प्रोटीन आपका वेट गेन नहीं करता है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे, अगर आप प्रोटीन नहीं भी लोगे ना और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आपके नॉर्मल खाने से भी आपका वेट गेन होगा। तो हमेशा एक चीज होती है, एक बेसिक एक कॉमन सेंटेंस चलता है कि जितनी कैलोरीज आप खा रहे हो उतनी अगर आप यूटिलाइज करते हो ना, आपका वेट हमेशा बैलेंस रहेगा। पर जितनी कैलोरीज आप खा रहे हो पर उसको यूटिलाइज नहीं करोगे, चाहे वो अच्छी कैलोरीज हो चाहे वो बुरी कैलोरीज हो, फिर यहाँ पे वो भी चीज नहीं आती, आपका वेट पुट ऑन होगा ही होगा अगर आप फिजिकल एक्टिविटी उतनी आपकी नहीं है। तो हमेशा मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि आपके जरूरत के हिसाब से चीजें खाया करो, आपका वेट मैनेज रहेगा। फिर वो चीजें अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। एंड ये जो मिसकंसेप्शन है कि प्रोटीन की वजह से वेट गेन होता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। चीजें वेट गेन करने के लिए देर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। प्रोटीन इसीलिए खाना है क्योंकि आपके मसल्स के ऊपर आपको मसल्स काम गेन। करना है। क्योंकि यस। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके मसल्स कमजोर होंगे, तो वेट बढ़ेगा और मसल्स के ऊपर लोड आएगा और आपको फिर घुटनों की प्रॉब्लम, शरीर में पेन की प्रॉब्लम, ये शुरुआत होती है। तो प्रोटीन से वेट गेन एज सच नहीं होता, ये वेट मैनेज ही करेगा। यस, बिल्कुल। मैम, नी पेन है और 60 प्लस एज है, क्या देना चाहिए? नी पेन, कोलेजन, ग्लूकोसामाइन, क्रिल ऑयल, कोएंजाइम Q10, जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ की कैटेगरी आप दे सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस है मैम और डायबिटिक है। ऑस्टियोपोरोसिस भी है, डायबिटिक भी है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए स्पेसिफिकली कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, आप कैल्शियम दीजिए। ग्लूकोसामाइन आप दे सकते हो, आप क्या कोलेजन दे सकते हो। इसके साथ में नोनी ऐड कीजिए आप, एंड क्रील ऑयल ऐड कीजिए। डायबिटीज के लिए आपके पास ग्लूको हेल्थ है, स्पेसिफिकली वो देना ही देना है। इसके साथ आप सीबोक्टोन दे सकते हो, नीम, जो आपके डायबिटिक इफेक्ट दिखाता है। नीम भी दे सकते हैं? ये नीम भी दे सकते हैं। अच्छा मैम, नीम क्या दिन में एक ही खाना है? ज्यादा खाए तो कुछ इशू? बिकॉज नीम क्या करता है, वो डायरेक्टली आपके शुगर को डाउन करता है। नीम की प्रॉपर्टी ये नहीं है कि वो शुगर को बैलेंस करता है। वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिए हमेशा। जो लोअरिंग इफेक्ट दिखाते हैं, जैसे कि हमारा फ्लैक्स ऑयल है, बीपी लो कर देता है, बीपी मैनेज नहीं करता है, इसलिए लो बीपी में हम रेकमेंड नहीं करते ज्यादा। बट एज सच कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बट नीम के साथ ये कॉम्प्लिकेशन आती है। अगर आप नीम का ओवरडोज कर दोगे, 3 से 4 कैप्सूल आप कंज्यूम करते हो, तो वो लो कर देगा शुगर को। तो आपके खाने में से जितनी भी शुगर आपको मिल रही है वो भी लो हो जाएगी। तो वहां पे हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन क्रिएट होगी, जो आपके लिए अच्छी नहीं होती है। पेशेंट की प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। इसलिए एक कैप्सूल से ज्यादा नीम आपको रेकमेंड नहीं करना कभी। ओके, ग्रेट, ठीक है। मॅम, एक मराठी में सवाल आया है, जास्त वेळ उभे राहिले तर फक्त डाव्या पायाला मुंग्या येतात, याला सायाटिका म्हणायचं का? आता मी हे तुम्हाला नहीं सांगू शकत कि ह्याला साइटिका म्हणायचं की नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर और मैंने आपकी कोई भी चीजें देखी नहीं है, ना रिपोर्ट्स देखे हैं। तो इसके लिए आपको गाइडेंस ज्यादा अच्छे से डॉक्टर देंगे। एंड सेकेंड थिंग कि बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है कि मैम एक ही पाँव में दर्द होता है या एक ही चीज साइड पे दर्द होता है।
तो इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द वेट। जैसे आप वेट पुट ऑफ करोगे तो हमारी आदत होती है, अब जब आप खड़े रहते हो ना, हम कभी भी ना दो पैरों पे खड़े नहीं रहते, देखने के लिए हम दो पैरों पे होते हैं खड़े, पर प्रेशर हमेशा एक साइड पे होता है। तो जिस साइड पे प्रेशर ज्यादा होगा उस साइड पे आपको पेन ज्यादा महसूस होगा आणि त्याच साईडला मग तुम्हाला मुंग्या वगैरे जास्त येण्याचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो. सो सायटिका आहे की नाही ते आपल्याला डॉक्टर सांगतील, बट टिल द टाइम आपण जॉइंट्स अँड बोन हेल्थचे प्रोडक्ट रेकमेंड करू शकतो. बढ़िया. मैम, हाउ लॉन्ग कैन वी कंज्यूम L-arginine? रेगुलरली कंज्यूम कीजिए. एलार्जिनिन एक पेप्टाइड है जो आपके कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड मसल्स के ऊपर काम करता है. बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल कि आप रेगुलर इसको कंज्यूम कर पा रहे हो, तो आप इसको ऑल्टरनेट डेज पे या हफ्तों में 1 या 2 बार तो कंटिन्यूस फॉर्म में 12 मंथ्स तक लेते रहिए. ऐसे मेरी रिकमेंडेशन होगी. ओके. मैम, 70 प्लस है, रेस्पिकेयर दे सकते हैं? यस, आप आपकी सप्लीमेंट ना जब तक आपको जिंदा रहना है ना तब तक आपको लेनी है. जिस दिन आपका मन उड़ जाए तब तक आप बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. बिल्कुल. स्टार्टिंग एज मैंने आपको बता दी है, एंड एज आप डिसाइड करोगे. बिल्कुल बिल्कुल. मैम, पाइल्स के लिए क्या दे सकते हैं? पाइल्स के लिए नीम है आपके पास, आंवला एलोवेरा है एंड डाइटरी फाइबर्स. अच्छा सर. मैम, पेट कम करने के लिए क्या लेना चाहिए? मुझे लगता है ज्यादा प्लान दिखाने चाहिए. क्रिटिकल क्वेश्चन आई विल से, बिकॉज पेट कम करना है. हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का अगर आपको वेट लूज करना है, आपके पास हमेशा आपके पास फिटनेस एंड डाइट की कैटेगरी तो है, बट उसके साथ आपको वो स्पेसिफिक पार्ट को लूज करने के लिए भी आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है. तो ऐसे बिल्कुल नहीं है. ऐसे कोई भी अगर आपको कहे कि एक्सरसाइज नहीं करनी है और आपका वेट लूज हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल. अगर वो वैसे कर रहा है तो उसके साथ आपको मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो सकती है. तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको हमेशा उस टाइप की एक्सरसाइज करनी जरूरी है. तो आप योगा से कंसल्ट कर सकते हो, योगा ट्रेनर से, या स्पेसिफिक जिम ट्रेनर से कंसल्ट कर सकते हो, वो ज्यादा अच्छे से गाइड करेंगे आपको. अच्छा मैम, कपल ऑफ क्वेश्चंस. डायबिटिक है और डॉक्टर कहते हैं कि ग्लूकोजामिन नहीं लेनी है. क्या होता है, कभी कभी ग्लूकोसामाइन की वजह से किसी किसी लोगों की शुगर स्पाइक हो जाती है, राइट. बट ये ना 1000 in 1 होता है. बट हमारी एक मेंटालिटी चलती है कि नहीं, कुछ नेगेटिव हमने सुन लिया ना तो वो सभी जगह हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं. तो डोंट डू दैट, वो बहुत रेयर केसेस में होता है. वैसे तो आप दे सकते हो, बट हमेशा हम यही कहते हैं कि अगर आपको कोई भी सप्लीमेंट से डिस्कम्फर्ट लगे, जैसे कि फ्लैक्स ऑयल लेने से या कोई भी सप्लीमेंट आपको लगता है कि नहीं अभी अच्छा फील नहीं हो रहा है, जस्ट स्टॉप दैट सप्लीमेंट. उसके साथ फिर वो कोई ट्राय करने की जरूरत नहीं है, मत दो फिर आप वहां पे. राईट. मॅम, चरबीच्या गाठी असतील तर त्यावर काय देऊ शकतो? चरबीच्या गाठी आहेत तर फ्लॅक्स ऑइल आहे, कर्क्युमिन आहे, नोनी आहे, हे 3 प्रोडक्ट मोस्टली द्यायचे आहेत आणि त्याच्यासोबत टॉक्स क्लीन आणि गॅनोडर्मा. ओके. एक फीडबैक भी आया है. आई गॉट गुड रिजल्ट्स ऑफ नीम फॉर फंगल इन्फेक्शन ऑन स्किन. वाओ, यस. नीम के साथ तो हमें बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स मिले. लोगों ने इसको हेयर ऑयल में डाला है डैंड्रफ के लिए, लोगों ने इसको एक्जिमा सोरासिस के वो जो स्क्रैचेस आते हैं उसके ऊपर लगाया है लोगों ने, डायबिटिक फूट में लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है. सो यस, इट अच्छा, इज अप टू यू, आप डायबिटिक कैसे फूड में भी अच्छा रिजल्ट आता है? यस, डायबिटिक फूड में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं. लोगों ने तो इतने बड़े बड़े कॉम्बिनेशन बनाए हैं कि हम भी चौकन्ना हो जाता है कि कोलेस्ट्रम, नीम, गैनोडर्मा सबको मिला दिया, उसकी पेस्ट लगा दी. तो यस, एक्सपेरिमेंट करते रहो, रिजल्ट अच्छे अच्छे लेते रहो, बस थोड़ा सा संभाल के. मैम, स्किन पे जो सनबर्न के स्पॉट्स आते हैं उसको नीम लगा सकते हैं क्या? यस, आप लगा सकते हो. उसके ऊपर ना एलोवेरा एंड आंवला भी बहुत अच्छे से काम करेगा. सो वो भी आप वो अप्लाई. तीनों का पेस्ट लगा सकते हैं? हाँ, मतलब ये आप ट्राई कर सकते हो, ये मैं खुद रेकमेंड नहीं कर सकती. अच्छा, राइट राइट. एज ए ट्रेनर आप रेकमेंड नहीं कर पाएगी. राइट, समझ गया मैं. चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि सारे सवाल ऑलमोस्ट वी आर डन विद ऑल दी क्वेश्चंस. और आज का ट्रेनिंग तो बहुत बढ़िया रहा. आप सभी लोगों की तरफ से मैं प्रणाली मैम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ. थैंक यू मैम फॉर कमिंग. थैंक यू सो और कल शाम को 7 बजे we'll be there with one more category. So thank you very much. All the best guys, and let's make it big. Wish you wealth. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.